इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दक्षिणी एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कलश युग की सभ्यता थी, जो कि 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक चली और अपने परिपक्व रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ यह निकट रूप और दक्षिण एशिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। इन तीनों में से यह सबसे व्यापक थी। यह पाकिस्तान के अधिकांश भाग, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के जलीय तटों पर फली फूली, जो पाकिस्तान की पूरी लंबाई में बहती है, और बारहमासी मानसूनी नदियों की एक प्रणाली के साथ, जो कभी गंगर हारका के आसपास बहती थी, जो उत्तर पश्चिमी भारत और पूरी पाकिस्तान में एक पसमी नदी थी। हड़प्पा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए भी किया जाता है, जिसका नाम उसके मूल स्थान हड़प्पा के नाम पर रखा गया है, जिसकी खुदाई 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन पंजाब प्रांत में की गई थी, जो पंजाब का हिस्सा आज पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और उसके तुरंत बाद मोहनजोदारो की खोज। 1861 में ब्रिटिश राज ने भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम बनाई, जिसने मोहनजोदारो की खोज की और उसके प्रमाण ढूंढे। हड़प्पा संस्कृति में नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के लोग बसे थे, जिसमें से सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के नाम पर है। हड़प्पा पूर्ववर्ती संस्कृतियों से अलग करने के लिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन सिंधु के लोग पक्की ईंटों के मकान, पक्की नालियां, पक्की सड़कें, गैर आवासीय भवन तथा धातु विज्ञान की तकनीकियों के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, मोहनजोदारो और हड़प्पा में संभवतः 30,000 से 60,000 लोग रहते थे और सभ्यता के उत्कर्ष के दौरान इसमें 1 से 5 मिलियन लोग रहे होंगे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र के धीरे धीरे सूखने से संभवतः इसके शहरीकरण को प्रारंभिक प्रोत्साहन मिला। अंततः इसने जल आपूर्ति को इतना कम कर दिया कि सभ्यता का पतन हो गया और इसकी आबादी पूर्व की ओर बिखर गई। हालांकि 1000 से अधिक परिपक्व हड़प्पा स्थलों की रिपोर्ट की गई और लगभग 100 स्थलों की खुदाई की गई। केवल 5 प्रमुख शहरी केंद्र हैं। निचली सिंधु घाटी में मोहनजोदारो को पुरातात्विक खंडर के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा, कोलिस्तान रेगिस्तान में नेरीवाला, पश्चिमी गुजरात में धोलावीरा, जिसे 2021 में धोलावीरा एक हड़प्पा शहर के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और हरियाणा के राखीगढ़ी हड़प्पा भाषा का प्रत्यक्ष और इसके संबंध अनिश्चित है, क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकती। विद्वानों का एक वर्ग द्रविड़ या लामो द्रविड़ भाषा परिवार के साथ इसके संबंध को प्राथमिकता देता है। हाल के भौतिकीय शोध से पता चलता है कि ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के विपरीत, जिसे बर्फ से पोषित नदी बताया गया है, गंगर हारका बारहमासी मानसूनी नदी की एक प्रणाली है, तो लगभग 4000 वर्ष पूर्व सभ्यता के पतन के समय मौसमी हो गई थी। दोस्तों, जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 में एक हड़प्पाकालीन मोहर की व्याख्या की थी। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद RD बनर्जी ने 1919, 1920 और फिर 1922 और 1923 में मोहनजोदारो के दौरा किया और इस स्थल की सुदूर प्राचीनता की कल्पना की, जो कि ASI के एक अधिकारी थे। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद महानिदेशक बदले। उनके बाद महानिदेशक जॉन मार्शल, जो 1902 से 1928 तक ASI के महानिदेशक थे। 1906 की ये तस्वीर हम आपको साझा कर रहे हैं। दोस्तों, 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक यह ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो बिना मिट्टी के बने हुए थे। उसके बाद थोड़ा समय और बदला, फिर उसके बाद 5500 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक इन्होंने मिट्टियों के बर्तनों का निर्माण। दोस्तों, इसके बाद फिर 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक घेरू मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कब्रिस्तान का भी निर्माण कर लिया था अपने शव लगाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद 1300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक उन्होंने ग्रे कलर की मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था और तब तक वैदिक काल भी आ चुका था। उत्तरी दोस्तों, आगे की स्टोरी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। थैंक यू।